नीतीश कुमार और बुर्का कंट्रोवर्सी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि बुर्का और हिजाब को लेकर एक और नया विवाद खड़ा हो चुका है। ये विवाद खड़ा हुआ लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद के उस प्रदर्शन के बाद, जिसमें वीएचपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में चेहरा ढकने वाले बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। इस मांग के पीछे पहचान सुनिश्चित करना और नकल जैसी गतिविधियों को रोकने का तर्क दिया गया। साथ ही स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने और इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। हमारी मांगे बहुत सीधी है कि जो ये बुर्का पहन के कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में लेडीज जा रही है, मुस्लिम औरतें जा रही है, उसको बंद किया जाए। जो भी अपना ड्रेस कोड है निर्धारित किया गया है, उसी के अनुसार जाए। जैसे बाकी छात्राएं जाती है वैसे जाए। उनके यहाँ तक नकाब रहता है और अपने स्कूल कॉलेजेस में बैठकर वहाँ पे नकाब पहनकर एग्ज़ाम देने से लेके सारा कुछ जो प्रक्रिया होती है उसमें वो नकाब नहीं उतारती है। एक असुरक्षा का प्रतीक ये भी है। तो क्या वो उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर हमारे बाकी बच्चे स्कूल ड्रेस में जाते हैं, प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हैं, तो वैसे उनको करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वीएचपी कार्यकर्ताओं की इस मांग का विरोध भी शुरू हो चुका है। कई मौलानाओं ने इसका तल्ख अंदाज में विरोध किया। हाँ, ये बात जरूर है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अपने अपने ड्रेस कोड होते हैं। वो ड्रेस कोड अपना लागू करें और बच्चे कैंपस के अंदर, जो कॉलेज का दायरा है, यूनिवर्सिटी का दायरा है, उसके अंदर वो ड्रेस कोड अपनाएं, वो बेहतर है। और ये मुतालबा करना कि हिजाब पे पाबंदी लगा दी जाए, बुर्के पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये तो सरासर संविधान के विरुद्ध बातें हैं। मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने स्कूल कॉलेजेस में ड्रेस कोड की मांग का समर्थन किया है। तो बुर्के पर जो प्रतिबंध की मांग यूनिवर्सिटी कॉलेज में कर रहे हैं, वो भी आपको लगता है राजनीति से प्रेरित है या वाकई होना? राजनीति से प्रेरित है और जिस प्रकार की मांग कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। स्कूल कॉलेजों में जो मांग की गई है उससे तो मैं इसलिए सहमत हूँ कि एक तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये इस धर्म के लोग हैं, ये इस धर्म के लोग हैं। और यूनिफॉर्म जो होती है, गणवेश जिसको कहते हैं, वो समानता का, समतामूलक समाज का छात्रों का परिचय देता है। तो उससे तो एक तो अल्पसंख्यक बच्चे अलग दिखाई पड़ जाते हैं। नंबर 2 बात है कि उसका कुछ लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं। झगड़ा कराने। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बुर्का बैन करने की मांग करने वालों को निशाने पर लिया और कहा कि ऐसे लोग समाज बांटने का काम करते हैं। लेकिन ये सब तो सिर्फ दिन भर जो है समाज को कुछ न कुछ बांटने, झगड़ा कराने, सब कराने के काम में लगे रहते हैं। इसलिए एक नया शुरू कर दिया। बुर्के पर जारी नए विवाद के बीच गीतकार जावेद अख्तर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हिजाब पहने एक लड़की के चेहरा ढकने वाले सवाल का जवाब जावेद अख्तर ने दिया, तो वो वीडियो तेजी से वायरल हो गया। How covering yourself up makes you less of a strong woman? नहीं, स्ट्रॉन्ग की बात पर बैठ जाइए, मैं समझ रहा हूँ फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, मैं जवाब देता हूँ। वो मैंने माना कि बहुत रिवीलिंग कपड़े, चाहे वो मर्द पहने चाहे औरतें पहने, दे डोंट लुक डिग्निफाइड। अगर एक मर्द शॉर्ट पहने, एक टी शर्ट पहने, स्लीवलेस टी शर्ट पहने, ऑफिस में आए या कॉलेज में आए, तो अच्छी बात नहीं है। उसे डिसेंटली ड्रेस होना चाहिए। एंड अ वुमन शुड ऑल्सो बी डिसेंटली ड्रेस। बट वॉट मेक्स हर कवर हर फेस? What is so vulgar, obscene, undignified about her face that is covered? क्यों? ये वजह क्या है? और ये peer pressure है। अगर given a choice, उसे ब्रेन वॉश किया गया है। अगर वो ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो she is brainwashed because she knows that some peers in her life will appreciate this stand. अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी आदमी अपना फेस क्यों कवर करेगा भाई? उसे अपने फेस से नफरत है क्या? Is she ashamed of her face? फिलहाल बुर्का बैन करने की मांग को लेकर वीएचपी के प्रदर्शन के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बुर्का या हिजाब प्रतिबंध करने की मांग करने वाले ये संगठन सरकार के पास क्यों नहीं जा रहे? सड़क पर विरोध क्यों? दूसरा सवाल ये कि जिन स्कूल कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू है, वहां इन्हें मानने से परहेज क्यों किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
तो क्या सच में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर, नकाब लगाकर, अपना चेहरा ढककर, जिस चेहरे पर लोग सोचे कि आज की डेट में 21वीं शताब्दी में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स पर हर महीने हजारों रुपए खर्च करते हैं, वो चेहरा ढककर क्या सच में मुस्लिम महिलाएं निकलना चाहती हैं? या उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है, दबाव होता है, या उनके जो ठेकेदार खुद को समझते हैं वो लोग कहते हैं इसलिए उनको घर से बाहर बुर्का पहनकर निकलना पड़ता है? चाहे विवाद ये जो आप देख रहे हैं लखनऊ वाला हो या विवाद कोई और हो, देश में कहीं और हो रहा हो, क्या सच में मुस्लिम महिलाएं नकाब में ही रहना चाहती हैं, चेहरा ढककर ही रहना चाहती हैं? आज इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद फैज खान, नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हमारे साथ हैं। अंबर जैदी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। फरहा फैज, एडवोकेट हैं और मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। तलहा रशीदी, स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, जो प्रेसिडेंट हैं स्टेट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। अंबर जैदी जी, क्या 21वीं सदी में जब महिलाएं कॉस्मेटिक पर, और पुरुष भी खर्च करते हैं लेकिन क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो इसलिए मैं महिलाएं कह रहा हूं, हजारों रुपए महीने में खर्च करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं, तो चेहरा छुपाकर निकलना उनको अच्छा लगता है, पर्दे में निकलना उनको अच्छा लगता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मार्केट हो, बाजार हो। अंबर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी विद्यानाथ, मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं सिर्फ ये बता रही थी कि बात ये नहीं है कि किसी ने मेकअप लगाया है या फिर अच्छी शक्ल दिख रही है इसलिए उनको चेहरा नहीं ढकना चाहिए, बल्कि ये इंसान की पहचान है और ये एक इंसान में कॉन्फिडेंस का प्रतीक है कि हम जैसे भी हैं, जैसे भी हमें ऊपर वाले ने शक्ल दी है उसको लेकर हम दुनिया के सामने कॉन्फिडेंटली दुनिया को फेस कर सकें। मेरी शक्ल काली है, पीली है, नीली है, ये मैं हूं, मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया है और मुझे इससे कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है किसी का, और ना ही ये अल्लाह का हुक्म है कि आपको जो शक्ल दी है उसको आप छिपाते फिरें। शक्ल वो छिपाता है जिसके कृत्य गलत होते हैं, जो शैतान होता है, जो पूरी तरह से गलत होता है। कोई भी, अगर मैं सही हूं तो मैं क्यों अपनी शक्ल छुपाऊं? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं आपके अंबर सामने जैदी, बैठी हूं ये जो और अल्लाह ने बहू बेटियां, मुस्लिम बहू बेटियां जो हमको दिखाई देती हैं नकाब पहनकर, बुर्का पहनकर जो निकलती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर है? बिल्कुल प्रेशर है। देखिए, शक्ल, जावेद साहब का बयान जो है, हालांकि मैं उनसे बहुत सारी चीजों पे एग्री नहीं करती लेकिन बहुत ज्यादातर चीजों पे बहुत बेमाक और बहुत अच्छी बात रखते हैं। अल्लाह ने कहीं भी नहीं लिखा कि आप शक्ल छुपाकर घूमे। सिर्फ डिसेंटली ड्रेस करने की बात मर्दों और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए बराबर है। कहीं पे भी नहीं लिखा कि महिला को एक्स्ट्रा कोई कपड़ा पहनना है या मुंह छुपाकर घूमना है। अरब में कहीं पे भी आपको आज भी महिलाएं शक्ल छुपाती नजर नहीं आती। सिर्फ ये हमारे देश में या इंडियन कॉन्टिनेंट है, वहां पर आपको ये सारी चीजें नजर आती हैं और ये सिर्फ बनाया गया है, क्रिएटेड है भारत को कट्टरवाद की तरफ धकेलने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके ओके अंबर जैदी, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, नजर आती थी जब अंबर जैदी जैसी मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां, बेटियां, बहू कह रही हैं कि पर्दे में मुझे नहीं रहना है, मुझे अपनी शक्ल ऊपर वाले ने जैसी दी है वो दिखाना है, मैंने कोई चोरी चकारी नहीं की है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है कि मैं पर्दे में रहूं, तो फिर आप जैसे मौलाना या स्कॉलर्स क्यों कहते हैं कि पर्दे में रहने दो, और अगर पर्दा हट गया तो बोलूं? जी, मैं बोला नहीं अंबर जी, आपकी बीच में सुन लेना, मुझे बाद में काउंटर कर लेना, कोई बात। आप पर्सनल मत होइएगा, तमीज से अंबर बात जी करेंगे तो ये भी बताएंगी, अंबर जी ये चाहती हैं, उनका ये कहना है कि मैं ऐसे रहना चाहती हूं, तो मौलाना लोग इस तरह से बातें क्यों करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई फाजिल, कोई मुफ्ती, किसी मस्जिद के इमाम, किसी दरगाह के टीचर या किसी मस्जिद के इमाम ने आपके पास जाकर के क्या दुपट्टा लेकर के गया कि आप पहनो, या आपसे कहा कि आप कर रही हो, गलत कर रही हो? आपका आप आजाद हैं, आजाद मुल्क में है, मजहब में भी आपको, मजहबी एतबार से भी आपको आजादी है। कोई अपना जहन अपने है तो फिर आप मेरे ऊपर इस तरह की पर्सनल टिकट क्यों कर रहे हैं?
अभी आप बात क्यों कर रहे हैं? शैतान बोल रही थी। अपनी टोपी अपनी दाढ़ी पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे कि आपने अभी क्यों दाढ़ी टोपी लगाई है, बताइए। बोल रही थी अभी आप, अगर अभी आपको आप दाढ़ी लोगों के टोपी बारे में रखने का बहुत ही भयानक जमले अधिकार इस्तेमाल है, कर तो रही मुझे थी। भी अपने अब आप आप को जिस तरह से मैं जब आप किसी के लिए बोलती हो भारत की तो हर सुनने मुस्लिम महिला को सुनने अधिकार है। हौसला रखो ना। आपकी की ठेकेदारी नहीं चलने वाली है भाई साहब। अरे यहाँ पर आप महिलाओं के अधिकार को आप किस तरह से उनको नीचा दिखाकर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन आप विक्टिम शमीम करना शुरू कर देते हैं आप। ये आपकी मानसिकता दिखाती है कि आप कितना महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं। भारत की महिलाएं अपने आप को जानती हैं कि हमारी सभ्यता है, हम जानते हैं कि किस तरह से हमें कपड़े पहनने, किस तरह से रहना है। जो सियासी पार्टियों को सनातन धर्म का ठेकेदार समझ रहे हैं। हमारे मजहब का आज तक नक्सल राजनीतिकरण हुआ था, ये एक अरेबिक सभ्यता का हिस्सा है और एक आउटर गारमेंट है। बोलने नहीं देंगी आप, बोलेंगे बीच में। ये क्या, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका बात करने का? अगर बिल्कुल बात कर रहे हो जब बिल्कुल अरब में जाके देखिए, आप महिलाएं भी नहीं होंगी। आप बताइए, आपकी तरह हमारी बेटी क्यों रहे? आपकी तरह नंगे सर, आपकी तरह बिना पर्दे से हमारी बीवी क्यों रहे? हमारी बहन क्यों रहे? आप क्यों चाहती है कि हमारी बहन आपकी तरह हो? क्यों चाहती हैं आप? कत्ल कर दीजिए। क्यों चाहती हैं? आपका आजाद ख्याल है जुल्म होता आप है। किसी मजहब पर यकीन लगती है नहीं लगती है, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप हमारे उलमा पर, हमारे अकाबिर पर, हमारे असलाफ पर उंगली एक सेकंड अंबर, एक सेकंड रुक जाइए। अगर अजहरी साहब आप कह रहे हैं कि अगर अंबर नकाब नहीं लगा रही हैं, अंबर जो मन चाहे कपड़े पहन रही हैं, जैसे मन चाहे घूम रही हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, तो अगर कहीं से बात निकलकर आती है कि मुस्लिम महिलाओं के नकाब पर या उनके बुरके पर फलाना जगहों पर आने जाने में पाबंदी लगाई जाए, तो फिर आप लोग ताल क्यों ठोकने लगते हैं? पाबंदी नहीं, उलमा का काम है दीन बताना, और उलमा दीन बताएंगे, बताते थे, बताते रहेंगे। आपको जो आरएसएस, सुनो भाई, जो आरएसएस और भाजपा की चाल है कि उलमा के खिलाफ लोगों के जहनों में गलत बातें भर दें और इस्लाम खत्म हो जाए। किसी उलेमा ने नहीं बताया कि टीवी पर मत जाया कीजिए। आपको किसी उलेमा ने नहीं बताया अजहरी साहब की टीवी पर मत जाया कीजिए। हम पर हावी नहीं हो सकता। अजहरी साहब एक सेकंड रुक जाइए। अंबर एक सेकंड, मतलब महिलाएं तो उलेमाओं के बताने पर चले, और अजहरी साहब आपको किसी उलेमा ने नहीं बताया कि टीवी पर मत जाया करिए। सुनो ना, अरे सुनो भाई, कल जो लखनऊ की सरजमीन पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं जो थी वो पर्दे के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उनमें से भी लाते आप एक दो को यहाँ पर, उन्हें तो आप लाए नहीं। आप आजाद ख्याल और इस्लाम की बाकी अंबर जैदी को ले आए हो आप, जो आए दिन इस्लाम के खिलाफ बगावत के सिवा कुछ और जानती नहीं है, क्या करती नहीं है। ये इस्लाम सबसे बड़ी बात है, बगावत करती है इस्लाम के लिए, अपने आप को अंबर जैदी कहलाती है और अपनी समाज के उलमा के सामने गुस्ताखी करती है, पैगंबर इस्लाम की हदीस को झुठलाती है, कुरान के अहकाम को झुठलाती है। एक सेकंड रुक जाइए। मोहम्मद फैज खान साहब, क्या अजहरी साहब ठीक कह रहे हैं कि किसी मुस्लिम महिला पर कोई दबाव नहीं है और कोई उलेमा या मौलाना सिर्फ उनको दीन समझाता है, उनको करना क्या है नहीं करना क्या है वो अपनी मर्जी से कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहले विद्या भी आपको प्रणाम करता हूं। विद्या विजडम की बात हम करते हैं। अंबर जैदी जी को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। जब मैं ऐसी मुस्लिम लड़कियों को देखता हूं तो मेरा दिल गदगद हो जाता है कि मुसलमान और इस्लाम सही दिशा पर है, जो सही इस्लाम को प्रस्तुत कर रही हैं। और ऐसे मौलानाओं को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कैसे ऐसे आतंकी विचारधारा के लोगों को हम बुला सकते हैं, जो कि महिला बुर्का नहीं पहनेगी, हिजाब नहीं पहनेगी तो उसको गोली मारकर दफन कर देंगे, अपनी दोनों बेटियों को भी दफन कर देंगे। और ये मौलाना बेशर्मी से उस कातिल का सपोर्ट कर रहे हैं। और एक जो मुस्लिम बहन जो कि कह रही है इस्लाम का सही स्वरूप प्रस्तुत कर रही है, इमरान अजहरी साहब सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे।
अजहरी साहब, जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। मतलब इस्लाम में सिर्फ आपको ही बोलने का हक है। क्या बात है, अब आप आगे कहने के लिए। एक सेकंड अजहरी साहब, जब आप बोल रहे थे तो फैज खान नहीं बोल रहे थे। अंबर जैदी आपको जवाब दे रही थी, आप लोग एक दूसरे को जवाब तलब कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। लेकिन इस वक्त अगर फैज खान को पहली बार मैंने बोला है, उनको मौका दिया बोलने का इस डिबेट में, तो उनको एक बार सुन लीजिए फिर बोलिएगा। ये आपका काम है इस्लाम मुखालिफ ताकतों के साथ में। अगर अंबर जैदी इस्लाम की बागी है तो ये वतन के बागी हैं, वतन के गद्दार हैं, वतन के आतंकवादी हैं। और शामली में जिसने अपनी बच्चियों को कत्ल करके दफनाया है, उसके सपोर्टर हैं। अंबर जैदी के खिलाफ बोल रहे हैं, इस कातिल के खिलाफ एक लफ्ज इन लोगों ने नहीं बोला। आइए कुरान शरीफ के हिसाब से बात करें। ये हाफिज सईद का सुअर है, ये आदमी जो है हाफिज सईद का सुअर है। ये इस आदमी को बताइए कौन है ये जासूस है, जासूस करवा रहे हो तुम लोग। पाकिस्तान का जासूस है। तुम कट्टरपंथियों ने वंदे मातरम नहीं गाओगे, भारत माता की जय नहीं कहोगे, एक सेकंड नहीं बोलोगे। अबे रहे क्यों रहे एक सेकंड सर प्लीज प्लीज प्लीज, मैं दोनों लोगों से बोल रहा हूँ, मैं दोनों लोगों से बोल रहा हूँ। अरे भागो, एक मिनट भैया, विद्या भैया बोलने दो। इन कट्टरपंथियों के चक्कर में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया। पहलगाम में घुसकर हमारे लोगों को मार रहे हैं, कलमा पूछकर। वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर अब इनको एंटरटेन नहीं करो, अब इनको शो से भी भगाओ और देश से भी भगाओ। जब एक कंट्री इन्होंने ले ली, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनवा लिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बना लिया, हमारी बहन बेटियों को ये बागी बोल रहा है यहाँ पर बैठकर। खबरदार जो दोबारा अंबर जैदी जी के खिलाफ कुछ भी बोला, एक शब्द भी। वतन का गद्दार है ये, वतन का बागी है। कुरान शरीफ सूरह नूर में आयत 30 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि नजरों का पर्दा करें। ये टेलीविजन में बैठकर एक औरत को, एक लड़की को घूर रहा है अंबर जैदी को, ये कुरान शरीफ के खिलाफ है। सूरह नूर आयत 30 के खिलाफ है। ये नजरों का पर्दा नहीं करते हैं, ये हदीस को गलत तरीके से पेश करता है। वतन के गद्दार है। अरे ये अज्जाली दज्जाली 72 उर पाकिस्तान में जाके करो। जब तुम लोगों के लिए, तुम कट्टरपंथियों के लिए पाकिस्तान दे दिया गया, ये मदनी गैंग यहाँ क्यों रह रहा है? ये कहते हैं मेरे बाप दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वंदे मातरम को गाली देते हैं, भारत को गाली देते हैं, हिंदुस्तान से गद्दारी करते हैं। एक सेकंड, और यहाँ पर आकर पहनूंगा तुम्हारे विषयांतर मत होइए। एक सेकंड, आज मुस्लिम महिलाओं बुर्का पर्दे पर हम बात कर रहे हैं, विषयांतर मत होइए। फैज खान साहब एक सेकंड, हिजाब नहीं पहनेगी तो भी उसको गाली देंगे। हमने टोपी पहन ली, गमछा पहन ली। फैज खान साहब एक मिनट रुक जाइए, दोनों लोगों का ऑडियो थोड़ा कम कर दीजिए। फराह फैज, आपने तो कई केसेस लड़े हैं, कई कानूनी लड़ाई लड़ी है फराह फैज आपने तो आपको लग रहा है जो बुरखे में महिलाएं हैं सिर्फ वो इस्लाम को फॉलो कर रही हैं और वही सही मुस्लिम महिलाएं हैं, या अंबर जैदी जैसी जो खुले विचार मॉडर्न महिलाएं हैं जो इस्लाम को फॉलो भी करती हैं और स्वच्छंद तरीके से जीती भी हैं, वो ज्यादा आज की डेट में इस्लाम फॉलो कर रही हैं? ये जो मौलाना लोग हैं जी, ये जो मौलाना लोग हैं, इन लोगों ने इस कदर फिरका परस्ती फैला दी। आज जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नहीं रह गया है। आज जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो इंटर कम्युनिटी हो रहा है। जो लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही हैं, जो स्कार्फ नहीं लगा रही हैं, वो अपने आप को कमतर महसूस करती है, रादर देन दैट उस लड़की के जो अपने आप को कवर किए हुए है। भले ही चाहे नॉलेज वाइज वो लड़की कमतर है जिसने सर ढका हुआ है उस लड़की के जिसका सर खुला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बुर्का पहनना ना पहनना ये मेरी चॉइस है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, दो चीजें अलग अलग हैं। पहली चीज बुर्का, दूसरी चीज हेड स्कार्फ। तो हेड स्कार्फ से अगर आप सर कवर करके कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि आपका मुंह ढका नहीं होना चाहिए। आप क्लास में मुंह ढक करके बैठ जाएं, सिर्फ आपकी आंख नजर आए, आप कैसे आइडेंटिफाई होंगे कि आप उसी क्लास के स्टूडेंट हैं? लेकिन सिर्फ बात आइडेंटिफिकेशन की नहीं है। जावेद अख्तर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भाई आपके कपड़े डिग्निफाइड होने चाहिए, और वो चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म और समाज से आता हो, डिग्निफाइड होना चाहिए। जावेद अख्तर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाले ने हर किसी को एक चेहरा दिया है, शक्ल दी है।
और उसको ढकने के लिए आप लोग जिद पर अड़े रहते हैं, मौलाना जिद पर अड़े रहते हैं। यहाँ विद्यानाथ जी यहाँ बात स्कूल के डिसिप्लिन की हो रही है। आप स्कूल का डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं। आप जा रहे हैं शक्ल को ढक करके, यहाँ चेहरा दिखाने वाली बात नहीं है, यहाँ स्कूल के डिसिप्लिन को खराब करने वाली बात हो रही है। आपने उस लड़की के दिमाग में इस्लाम के नाम पर इतनी वहशत और दहशत भर दी कि वो लड़की मुंह खोल के क्लास में बैठते हुए कंफर्टेबल नहीं होती, वो इनकॉन्फिडेंट रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता उसमें। अगर वो चेहरा ढक के बैठ रही है तो वो क्या समझ पाएगी? उसका तो उसका दिमाग बंद हो गया, ठीक है, उसकी सोच। तलहा रशीदी जी, तो आप सहमत हैं वहां से लेंगे फरहा जी की बातों से? आप सहमत हैं तलहा रशीदी जी? वो बुर्का जो है वो सिर्फ दरवाजे तक है, दरवाजे के अंदर इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल बुर्का अलाउ नहीं होना चाहिए। फेस कवर अगर मोहतरमा बोल चुकी हूं तो मैं बोलूं? जी प्लीज एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए फरहा जी, थोड़ा सा रुकिए। देखिए विद्या भाई बहुत ये सेंसिटिव टॉपिक है। इस पे हिजाब पर रोक असल में ये किसी कपड़े पर रोक नहीं है, ये महिलाओं की आजादी पर रोक है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता है कि हर महिला इस बात का फैसला खुद कर सके कि वो हिजाब पहनना चाहती कि नहीं पहनना चाहती। यहाँ पे अंबर जैदी मोहतरमा बैठी हैं, मोहतरमा फरहा साहिबा बैठी हैं, इन लोगों ने अपनी पसंद से नकाब नहीं पहना, कोई इनको जबरदस्ती इस बात पे जिद कर रहा है कि नहीं आप नकाब पहनिए, कोई जोर आजमाइश कर रहा है तो वो गलत है। आज के दौर में आप देखिए, जब तक ये एआई का दौर आ गया, आप यहाँ पे बहस कर रहे हैं। आज हमारी बहुत सी गैर मुस्लिम बहनें, आज हमारी हिंदू बहनें मास्क लगाकर लगातार क्लासों में, स्कूल में, पब्लिक प्लेस पे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा दौर आ गया है कि लोग वीडियो बनाकर गलत इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक तरह का हिजाब है, पर आप उसको नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में तमाम एक सेकंड तलहा रशीदी जी, एक सेकंड, मतलब लड़कियों का एआई वीडियो बनाकर लोग सोशल मीडिया पर डाल देंगे, इसलिए वो मास्क पहन कर जाएं, या वो मास्क पहन रही हैं इसलिए वो नकाब और बुर्का पहनकर घर से निकले। मतलब आज उस दौर में, जिस दौर में लड़कियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, समझ सकता हूं, सोचिए रशीदी जी, आप सोचिए कि जिस दौर में लड़कियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, उस दौर में आप कह रहे हैं कि मास्क और बुर्का को आप ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि एआई से कोई वीडियो बनाकर डाल देगा, इसलिए वो मास्क और बुर्का लगाकर चले। आज कान खोलिए, आज कान खोलिए, बाहर निकलिए। कश्मीर की बच्ची जो जहाज उड़ा रही थी, हिजाब पहनकर उड़ा रही थी। आज कश्मीर की बच्ची, बहुत सी बच्ची, तो जावेद अख्तर कह रहे हैं, जावेद अख्तर कह रहे हैं उनका ब्रेन वॉश किया गया है। धर्म के नाम पर आप लोग आपके लिए रहनुमा होंगे। अरे फरहा कह रही हैं कि धर्म के नाम पर आप लोग जिस तरीके से चीजें महिलाओं पर थोपते हैं। जावेद अख्तर आइडियल नहीं है, जावेद अख्तर आपके आइडियल होंगे। जावेद अख्तर नास्तिक है, जावेद अख्तर को इजाजत है, वो चाहे जो ये सऊदी जाओ, मां हिजाब पहन के कुछ भी करो, यहाँ क्या कर रहे हो? जावेद अख्तर अंबर जैदी खड़ा नाच को इजाजत देता है, सऊदी में जाओ, आप बैठकर अनाप शराब बोले, वही बच्ची को इजाजत देता है कि वो हिजाब पहनकर फाइटर जेट भी उड़ाए, पढ़ाई भी करे, स्कूल में जाए और घर में भी बैठे। अपना चेहरा छुपा कर रखे और आप लोग अपना चेहरा टीवी पर चमकाएं। कोई फोर्स नहीं कर रहा। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ तलहा रशीदी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम इस बात की इजाजत दे ना दे कि टीवी पर आप बैठे या ना बैठे, आप टीवी पर बैठकर चेहरा चमकाएंगे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को आप कहेंगे कि बुर्के में, पर्दे में, मास्क में रहो, नहीं तो कोई एआई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा। सोचिए आप लोगों की सोच कितनी दकियानुसी है, और आज के दौर में आप लोग इस सोच के साथ जी रहे हैं। अंबर जैदी को जवाब देना चाहती हैं, अंबर बोलिए। विद्यानाथ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ पर ये दिखाता है कि ये पुरुषवादी मानसिकता और किस तरह से इन्होंने इस्लाम के नाम पर महिलाओं को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है इतने बरसों से, और ये सिर्फ भारतीय सब कॉन्टिनेंट में नजर आता है। क्योंकि आप अगर भारतीय जो इस कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, आप उसको देखिए, जिस कट्टरवाद और जितना नुकसान इस कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने इस्लाम का किया है ना, दुनिया में आप जाके अरब वर्ल्ड में कहीं पे भी देख लीजिए, कोई मुसलमान आपको, कोई महिला आपको, कोई रेडिकल नजर नहीं आएगा। लेकिन आप आज भी ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच वाला मामला हो, एक सीरियन ने तो बचाया और एक भारतीय मूल के मुसलमान ने किस तरह का आतंकवाद फैलाया। ये दिखाता है कि भारतीय मूल
जो मैं पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, चाहे वो बांग्लादेश के हो या पाकिस्तान के हो या भारत के हो, इन्होंने इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान किया। इस्लाम के गुनाहगार है। आप अपनी पुरुषवादी मानसिकता इस्लाम के नाम पर महिलाओं के ऊपर ठोकते। सबसे पहले इस्लाम ने हुक्म दिया निगाहें नीचे रखो, उसके बाद जिस्म को ढकने का हुक्म आया मर्दों और औरतों को बराबर। तो भाई आप महिलाओं के ऊपर पाबंदी आयद करने वाले कौन होते? मैं भारत की मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ, मुझे तमीज तहजीब और अक्ल अल्लाह ने दी है। आप कौन होते हैं मुझे डराने धमकाने वाले? और मेरे जैसी करोड़ों मुसलमान महिलाओं को आप अपनी औकात और अपने दायरे में रहिए। आप जैसे लोगों का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम में कोई बिचौलिया आवाज नहीं है। तो आप जैसे लोगों ने अपनी राजनीति और अपनी ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अंबर जैदी, हाफिज नूर अहमद, सॉरी हाजी नाजिम खान, आप सुन रहे हैं इतनी देर जी? मतलब आप सोचिए कि कुछ सोच ऐसी भी है दकियानूसी कि मास्क और नकाब पहनकर महिलाएं या लड़कियों को इसलिए भी निकलनी चाहिए क्योंकि एआई से कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देगा। अंबर जैदी या फरहा फैज कह रही हैं कि भाई आप लोग ऐसे कोई चीज थोप देती है धर्म के नाम पर महिलाओं पर कि कई बार तो प्रेशर में वैसा करने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि जिस इलाके जिस मोहल्ले में वो रहती हैं वहां पर अगर वो पर्दा लगाकर नहीं निकलेंगी, नकाब लगाकर नहीं निकलेंगी तो आप लोग जीना मुश्किल कर देंगे। हाँ जहाँ साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जहाँ साहब देखिए, सबसे पहले तो देखिए आपकी मेहनत का आपको फल मिला, मीडिया जगत में आपको नवाजा गया, आपको अवार्ड मिला पीस पार्टी की जानिब से। मैं आपको तहे दिल से उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आपको आपकी मेहनत से वो अवार्ड मिला, आपकी मेहनत से। और रही बात यहाँ पर एक मेरी आपत्ति है झा साहब, आपत्ति मेरी यहाँ पर ये है क्योंकि आप ही के पैनल पे ये कहा गया कि देखिए किस तरीके से महिला मुंह ढक के जाती है गलत काम करने के लिए। तो देखिए मेरी आपत्ति है, यानी कि यहाँ पर हिंदू बहनें भी अपना मुंह ढक के चलती है, मास्क लगा कर चलती है, उन महिलाओं को भी कहीं ना कहीं टारगेट करा गया। यहाँ पर मेरी आपत्ति है, उस आपत्ति को मैं दर्ज कराता हूँ। और दूसरी बात ये, हमारी बहन बेटियां इस्लाम की शहजादियां हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदू समाज के अंदर हिंदू बहन बेटियां उनकी देवी के रूप में पूजनीय पूजा जाता है हिंदू बहन बेटियों को, उसी तरीके से मजहब इस्लाम के अंदर इस्लाम के शहजादियां कहा गया है बेटियों को। कभी आपने किसी पंडित पुजारी कथावाचक से सुना है? आपने कभी पंडित पुजारी कथावाचक से सुना है कि अगर हिंदू महिलाएं अपने घर से बाहर निकलें तो नकाब लगाकर निकलें, नहीं तो हाजी नाजिम खान या कोई भी उनको देख लेगा तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, उनके धर्म की हानि हो जाएगी, वो इस्लाम फॉलो करने के लायक ही नहीं बचेंगे? आपने सुना है कभी? देखिए दूसरी बात ये, आखिर मुस्लिम बहन बेटियों को ही क्यों निशाने पर रखा जाता? बिहार की एक घटना है। सर आप ही लोग तो रख रहे हैं ना, आप ही लोग रख रहे हैं, आप लोग रख रहे हैं। नीतीश कुमार जी कितने अच्छे हैं, हम उनका हमेशा। अरे नीतीश कुमार से बात आगे निकल गई। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, कॉलेज हो स्कूल हो, चाहे कहीं वो काम करने जाएं, चाहे वो फाइटर जेट उड़ाएं, उनको नकाब पहनकर जाना चाहिए क्योंकि इस्लाम ये कहता है। अंबर जैदी कह रही है कि इस्लाम कहता नहीं है। अब आपका इस्लाम सही है कि अंबर जैदी का इस्लाम सही है? अंबर जैदी जी पता है, अंबर जैदी जो इस्लाम मानती है वो यहाँ का इस्लाम मानती है और हम अल्लाह का इस्लाम मानते हैं। और हाजी नाजिम खान के इस्लाम में अमर जैदी जी के इस्लाम में फर्क है, क्योंकि अमर जैदी जी हमेशा इस्लाम को टारगेट करती रहती है, मुस्लिम महिलाओं को हमेशा निशाने पर रखती है। पहले तो मुस्लिम मैं सही इस्लाम बताती हूं, आप लोग अपने बकवास जैदी को घूर-घूर के मत देखो, अमर जैदी को घूर-घूर के मत देखो, इस्लाम मना कर रहा है, पुरुष राजनीति कर रहे हैं आप, इस्लाम घूर-घूर के देख रहे हैं। साहब देखिए एक बात तो क्या है, सुन लीजिए फैज साहब, चुप रहिए, आप बहुत बोलते हैं। फैज साहब मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो भारत के अंदर भारत के मुसलमानों को अगर पाकिस्तान जाने की बात करें तो उनको उनके लिए एक ऐसा कानून बना देना चाहिए और उनको डिटेंशन कैंप में डाल दीजिए जो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है। मैं सुन लीजिए अमर जैदी जी, एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है।